प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है आज और आज पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करने वाले। तमाम जो एक्सक्लूसिव तस्वीर है भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। दिव्यता भव्यता सोमनाथ महोत्सव को लेकर साफ तौर पर नजर आ रही है। शौर्य यात्रा में भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करने वाले हैं पीएम मोदी। तो देखिए पूरी तैयारियां की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा है और आज के कार्यक्रम में क्या खास है आप वो भी समझिए। पीएम मोदी जिस शौर्य यात्रा में शामिल होंगे उसमें 108 घोड़े भी नजर आएंगे। शौर्य यात्रा सोमनाथ मंदिर की रक्षा में प्राणों की आहुति देने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि भी अर्पित करने के लिए निकाली जाती है और यात्रा का समापन सोमनाथ के सद्भावना मैदान में होगा। साल 2012 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने सोमनाथ के इसी मैदान में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई बढ़ाने के मुद्दे पर हुए जन आंदोलन के दौरान ये उपवास रखा था। तब से ये मैदान आपको बताएं कि जो सद्भावना मैदान के नाम से पहचाना जाने लगा है। फिलहाल कुछ तस्वीरों के जरिए आप देखिए पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर क्या कुछ बीते दिन अपडेट रहा। प्रधानमंत्री मोदी पूजा अर्चना करते नजर आए। ज्योतिर्लिंग के उन्होंने दर्शन किए। ओंकार मंत्र का जाप उन्होंने किया। हाथ में त्रिशूल प्रधानमंत्री मोदी के नजर आए। इसी के साथ समंदर किनारे ड्रोन शो हुआ। प्रधानमंत्री की भक्ति इन तस्वीरों के जरिए नजर आ रही है। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज जो है वो भी नजर आई। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो भी हुआ जिसमें लोगों में भी गजब का उत्साह था प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने को लेकर। अब ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे। आकाश में सोमनाथ मंदिर शिवलिंग और ब्रह्मांड की तस्वीर नजर आई। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी ये जो तमाम तस्वीरें हैं वो साझा की गई है, शेयर की गई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर में स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए हैं। देखिए 10 जनवरी की शाम को इस मंदिर परिसर में ड्रोन शो भी हुआ जिसे हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं जिसमें 3000 ड्रोन शामिल हुए और पीएम मोदी ने खुद अपने एक्स अकाउंट पर ड्रोन शो की तस्वीरें शेयर की है जो काफी भव्य नजर आई। और तस्वीरों में ड्रोन की मदद से सोमनाथ मंदिर शिवलिंग और ब्रह्मांड की जो इमेज है वो तैयार की गई। पीएम मोदी ने इस पोस्ट के जरिए ये लिखा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के शुभ अवसर पर सोमनाथ मंदिर परिसर में भव्यता और दिव्यता से भरा ड्रोन शो देखने का सौभाग्य मिला और इस शो में हमारी प्राचीन आस्था के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी का तालमेल हर किसी को मंत्रमुग्ध कर गया। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से देखिए धार्मिक सांस्कृतिक विरासत को किस तरह से आगे बढ़ाना है इसका संदेश तो दिया गया और इसी तरह ये भी बताने की कोशिश हुई कि अब हमारा देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी किस तरह से हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए ये ड्रोन शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और इसी के साथ आज हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे कि किस तरह से वहां पर तैयारियां की गई है। अदिति हमारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अदिति सबसे पहले बताइए कि किस तरह की वहां की तैयारियां आप देख पा रही है पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर क्या तमाम तस्वीरें जरा पहुंचाइए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं उस रोड पर खड़ी हुई हूँ, मंदिर के काफी पास है। हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9:30 बजे के आसपास 9:45 के आसपास इसी रोड से निकलेंगे और वो सर्किल पर पहुंचेंगे जहां से उनकी जो शौर्य यात्रा है वो शुरू होगी। अब आप देखिए मैं चाहूंगी कि मेरे जो सहयोगी हैं वो दिखाएं कि किस तरीके से भीड़ जुटना शुरू हो चुकी है। आप देखिए कि वहां पर भीड़ हो रही है केवल प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए वो भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी है। मैं आपको थोड़ा आगे चल के और दिखाऊंगी। सिक्योरिटी के बड़े कारणों के चलते हम अलग अलग तरीके से चल रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको ये बात बताऊं कि यही पूरी वो रोड है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो निकलेंगे। उसके बाद वो सर्कल पे पहुंचेंगे और सर्कल से फिर वो शौर्य यात्रा उनकी शुरू होगी। और कल भी हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री मंदिर पहुंचे तो लोगों की जबरदस्त भीड़ थी वहां पर और उनको हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन किया, अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री मोदी जी यू आर द बेस्ट करके नारे लग रहे थे और तालियां बज रही थी। और जाहिर तौर पे आज दिन है वो बेहद खास है। 11 जनवरी 2026 में हम हैं। 1000 साल, ठीक 1000 साल पहले जहां पर हम मौजूद हैं वहां पर अफगानिस्तान से
वक्त आए 5000 सैनिकों के साथ आकर जो सोमनाथ है, जिसे भारत का गौरव का माना जाता था, उसको नष्ट करने के लिए आए थे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ठीक 1000 साल बाद हम उस गौरव, उस इतिहास को और लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री खुद यहां पर पहुंचे हैं, उसके जीर्णोद्धार। अब आप देखिए कि लोग घरों से निकलकर यहां पर खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री किसी भी वक्त यहां पर पहुंचेंगे, फिर उस सर्कल पे जाएंगे और सर्कल से शौर्य यात्रा शुरू होगी। फिर मैं आपको बता दूं आगे का कार्यक्रम। शौर्य यात्रा जैसे जैसे चलेगी, लगभग 30 मिनट तक वो उस पूरे जो 4 किलोमीटर का वो पूरा इलाका है जहां पर भीड़ इकट्ठी होगी, वो प्रधानमंत्री को वेव करते हुए प्रधानमंत्री से मिलेंगे और फिर 10:15 बजे मंदिर जाने का कार्यक्रम है। फिर मंदिर में उनकी पूजा अर्चना होगी और पूजा अर्चना करने के बाद 11 बजे वो सद्भावना ग्राउंड पर चले जाएंगे। और सद्भावना ग्राउंड में इस समय लगभग 1.5 घंटे पहले मैं बता रही हूँ, जबरदस्त भीड़ से चकाचक वहां भर चुका है। वहां पर काफी ट्रैफिक था, नेटवर्क इशू था, इसलिए हम वहां से दूर आ गए, लेकिन वहां भी जबरदस्त भीड़ है क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं कि जब आज प्रधानमंत्री सौराष्ट्र की धरती, सोमनाथ की धरती पर आए हैं तो वो क्या संदेश है। क्योंकि उनके ब्लॉग से संदेश साफ है। जो सोमनाथ पहुंचने से पहले उन्होंने ब्लॉग लिखा, उसमें उन्होंने अपनी सारी बातें सोमनाथ के गौरव के बारे में, देश के गौरव के बारे में, आगामी किस तरीके से, तमाम बातों को कह दिया। और उसके साथ साथ उन्होंने जाहिर तौर पे ये भी उल्लेख किया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी, जब बात 1991, क्योंकि हम 75 साल भी पूरे कर रहे हैं जब हमने जीर्णोद्धार किया मंदिर का, और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग है, तो जाहिर तौर पे लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है, तो और बहुत ही भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है। तो उस समय कैसे नेहरू जी का रोल रहा। नेहरू जी ने यह कहा कि जीर्णोद्धार से सरकार को दूर रहना चाहिए, उसके कार्यक्रमों से सरकार को दूर रहना चाहिए। सरकार एक धर्मनिरपेक्ष आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही है, तो उस धर्मनिरपेक्षता की, सेक्युलरिज्म की जो परिभाषा गढ़ी गई थी उस समय, जिसके चलते शायद उस तरीके का जीर्णोद्धार नहीं हो पाया, और कहीं ना कहीं वो जो गौरव था भारत देश का, जो गौरव बनकर उभरना चाहिए था आजादी के बाद, वो विवादों में बनकर रह गया। तो जाहिर तौर पे इन तमाम बातों में आज प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं वो बेहद खास होगा, क्योंकि अब मैं आपको बताऊं, अगर राजनीतिक पार्टी का जिक्र करें तो रंजना, हर एक जो कदम होता है उसका एक मकसद होता है। आप देखिए कि बंगाल में चुनाव है, आप ये समझिए कि तमिलनाडु में चुनाव है, तो बंगाल एक कल्चरल सेंटर है। एक बड़ा मैसेज सोमनाथ से निकलकर बंगाल तक पहुंचता है। बंगाल में रह रहे वो लोग जो पारंपरिक रूप से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अपने मन में बसाए हैं, जिनकी आस्था है, जो सनातन में विश्वास रखते हैं, उनको एक बड़ा मैसेज जा रहा है। और साथ में आप देखिए कि अगले साल उत्तर प्रदेश और गुजरात में चुनाव है, तो एक तीर से कई निशाने, जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मुख से निकली हुई हर एक बात पूरा गुजरात तो सुनेगा ही, बल्कि पूरा देश सुनेगा। और उस समय आज से 1951 में 22 अप्रैल को एक चिट्ठी लिखी गई थी राजेंद्र प्रसाद को, और नेहरू जी ने कहा था, ये नेहरू आर्काइव्स में है, नेहरू जी ने ये बात कही थी कि आपका उस कार्यक्रम में जाना मुझे उचित नहीं लगा, आपका मंदिर के जीर्णोद्धार में जाना एक सरकार के चेहरे के लिहाज से ठीक नहीं था, क्योंकि सरकार धर्मनिरपेक्ष सरकार है और उससे सरकार की छवि है और इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता है। ये नेहरू आर्काइव्स में लिखा हुआ है। अब उस समय राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मेरा व्यक्तिगत विषय है, धर्म मेरी आस्था है, लेकिन सवाल यह है कि आज ये इंटरनेशनल मैसेज भी जाएगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ के जीर्णोद्धार की बात करें, उस गौरवशाली इतिहास की बात करते हैं, तो जाहिर तौर पे ये एक बड़ा मैसेज इंटरनेशनल रूप से भी जाता है। तो हम ये तमाम बातों के बीच में प्रधानमंत्री आज क्या कुछ कहते हैं वो बेहद खास रहने वाला है। लेकिन अदिति, प्रधानमंत्री क्या कुछ कहेंगे ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाएगा। लेकिन अगर सोमनाथ को लेकर हमने देखा कि किस तरह से विवाद हुआ, पक्ष विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर नजर आया, बयानबाजी हुई और सीधे सीधे विपक्ष ने इसे राजनीतिक एंगल भी कहीं ना कहीं दे दिया। बिल्कुल, इसमें राजनीतिक एंगल, जैसे मैंने कहा कि कोई भी राजनीति में कोई भी जो चाल होती है उसका एक मकसद होता है। आपने देखा राम मंदिर के दौरान भी विपक्ष के पास वो निरुत्तर थे।
राम मंदिर का जब मुद्दा आया, राम मंदिर आप देखिए कि देश के लिए कितना बड़ा मुद्दा था वर्षों से। बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, अयोध्या, राम मंदिर के निर्माण एक इतना बड़ा मुद्दा था जिसने दो कम्युनिटीज के बीच में हमेशा एक बड़ी खाई रखी थी और जिसके चलते कितने लोगों ने अपनी जान दे दी थी। और जाहिर तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी और अडवाणी काल और अटल काल की जिक्र करते हैं पुरानी बीजेपी का, तो अडवाणी जी ने, खुद नरेंद्र मोदी जी ने कैसे रथ यात्रा निकाली थी। और तब भी जब अब मंदिर के बनाने का निर्माण की बात आई तो क्या बातें गलकर आई कि कांग्रेस ने, विपक्ष ने खुद को उससे दूर कर लिया कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा है राम मंदिर बनाना। और अगर है तो जाहिर तौर पे फिर उसके कई रेपरकशंस होते हैं जिसका उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था। तो उस समय भी सनातन की पिच पर कांग्रेस जो है या विपक्ष जो है वो बैकफुट पे रही। और एक बार फिर सोमनाथ के इशू पर आज मैंने कल कई विपक्ष के नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि प्रियंका वाड्रा गांधी तो ये कह चुकी हैं कि एक दिन नेहरू जी पर डिस्कशन कर लीजिए। हर बार नेहरू जी का नाम आता है लेकिन कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि आज के मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं होती, इकोनॉमी पे चर्चा क्यों नहीं होती, इन्फ्लेशन पे चर्चा क्यों नहीं होती है, साथ में वोट चोरी पे चर्चा नहीं होती, ऐसे करके तमाम बातें कही गई हैं। तो विपक्ष के पास इस मुद्दे का तोड़ नहीं है। अब क्या नेहरू जी ने जो कहा था कि आप सोमनाथ का जीर्णोद्धार नहीं करें या हम लोग किसी भी जो इस तरह के कार्यक्रम से नहीं जुड़ेंगे, नेहरू जी तब भी कहते थे और आज इतने वर्षों बाद भी राहुल गांधी राम मंदिर में नहीं गए, कांग्रेस का कोई नेता राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान नहीं गया। तो जाहिर तौर पर उनकी आइडियोलॉजी को बीजेपी बार बार उजागर करती है और इसका कोई तोड़ फिलहाल विपक्ष के पास नहीं है। और लोग अब आस्था को ये बार बार कहना जरूरी है, आस्था उनके घर के मंदिर का विषय नहीं रहा। अब आस्था एक बहुत ही मुख्य मुद्दे के लिहाज से, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिहाज से है। क्योंकि आपकी और हमारी पहचान अगर देश दुनिया में होती है तो ये कहा जाता है कि अरे ये तो उस देश से आते हैं जहाँ कृष्ण है, अरे ये तो मथुरा वाले देश से आते हैं, ये तो राम वाली धरती से आते हैं। अब ये कहा जाएगा ये तो वो इंडिया से आते हैं जहाँ सोमनाथ है, जिसका इतना गौरवशाली इतिहास रहा है। तो इस तरह से हम अपने इतिहास को याद करें, ना कि इस तरह से कि हमें मारा गया था, तोड़ा गया था, हमें गजनी आया और हमें रौंद के चला गया। पहले इस तरीके से याद किया जाता था कि लूटा गया, खसोटा गया भारत को। लेकिन अब हम ये याद दिलाना चाहते हैं, इस तरह की कोशिश बीजेपी की है कि हमें लूटा गया, खसोटा गया, तोड़ा गया, लेकिन हम फिर भी अडिग खड़े हुए हैं।